फ्रेंड्स, मैं नीता शर्मा MIPS एजुकेशन क्लब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलते हैं। इसी का सेकंड चैप्टर अपने पास है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलते हैं। लेकिन अभी अपन को फर्स्ट चैप्टर पे फोकस करना है, तो फर्स्ट चैप्टर आपके पास है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन ये देखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं। तो न्यूट्रिशन आपके पास कुछ भी हो सकता है जो हमारे बॉडी या प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो होता है न्यूट्रिशन। देखो आपके पास चैप्टर सभी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और उसमें पेज नंबर 1 पे आपके पास चैप्टर नंबर 1 है। तो चैप्टर नंबर 1 अपन स्टार्ट करेंगे। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि फूड है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के लिए एसेंशियल है, उनकी रैपिड ग्रोथ के लिए फूड है वो नेसेसरी है। यू लर्न आल्सो दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ ए फूड, कि ये सभी है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये सभी फूड आइटम्स है, यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। हमारे फूड के अंदर 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। फूड के अंदर 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। 5 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कौन कौन से होंगे आपके पास? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। तो आपके पास ये 5 कंपोनेंट्स हैं जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो भी आप डेली रूटीन में फूड लेते हो उस फूड के अंदर ये 5 कंपोनेंट्स है वो प्रेजेंट होते हैं। तो आगे देखिए, दीज कंपोनेंट्स आर ऑफ फूड, कि ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं किसके हैं? फूड के हैं। और इन्हीं कंपोनेंट्स को अपन बोलते हैं न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, कि आपकी बॉडी के लिए जो न्यूट्रिशन है वेरी इसेंशियल, वेरी यूजफुल, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर ये न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को नहीं मिलते हैं तो आपकी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। आगे देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को रिक्वायर्ड होती है फूड की। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट, कि प्लांट्स है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जबकि एनिमल्स जो हैं वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से। आगे देखिए, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, कि एनिमल्स हैं वो फूड के लिए अपना फूड कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं, क्योंकि एनिमल्स जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। थस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट, कि ह्यूमंस है और एनिमल्स ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से अपना जो फूड है वो किससे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। आगे देखेंगे आप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, की प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है और कैसे भोजन बनता है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, कि प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड प्रिपेयर करता है सेल्फ। रॉ मटेरियल्स ऑफ, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जब वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। तो इसके अंदर 3 रॉ मटेरियल्स आपको दे रखे हैं। वो तीनों रॉ मटेरियल्स है आपके पास वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और थर्ड है आपके पास मिनरल्स। ये 3 रॉ मटेरियल्स है जो आपके लिए जब फूड आप बनाते हो तो ये तीनों न्यूट्रिशन है जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। इनकी हेल्प से ही जो प्लांट्स है अपना फूड खुद प्रिपेयर कर पाते हैं। आगे देखिए, द न्यूट्रिशंस एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, की न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशंस जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं या बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, ये सारा काम न्यूट्रिशंस का ही होता है। अब हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जैसे प्लांट्स के अंदर सेल्स होते हैं और वो सेल्स डैमेज होते हैं, बनते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी छोटे छोटे स्मॉल सेल्स होते हैं जो बनते हैं और टूटते हैं। तो उनको रिक्वायर्ड कौन करता है? उनको टूटने से वापस उनकी प्रोसेस बनती है, किसके थ्रू बनती है? वो सब न्यूट्रिशंस के कारण ही होता है। आगे देखिए, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ आवर देयर बॉडीज, कि हमारी बॉडी के जितने भी डैमेज पार्ट्स होते हैं उन्हें भी कौन पूरा करता है? न्यूट्रिशन ही करता है। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, की हमारी लाइफ की जो भी प्रोसेस है, जितनी भी एक्टिविटीज है, हम कर पाते हैं किसके कारण? न्यूट्रिशंस के कारण। किसके कारण कर पाते हैं? न्यूट्रिशंस के कारण कर पाते हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स दैट इट यूटिलाइज बाय द बॉडी, हमारी बॉडी इसे क्या करती है? यूटिलाइज करती है, एब्जॉर्ब करती है इसे, और उसके बाद हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो काम करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स, कि ये जो न्यूट्रिशंस है, ऑर्गेनिजम्स है, ये किस तरह से अपना फूड है वो प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। तो इसमें हम दो तरह के ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉप्स। फर्स्ट है आपके पास ऑटोट्रॉप्स। फर्स्ट पढ़े होंगे हम ऑटोट्रॉप्स। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ऑटोट्रॉप्स है क्या। तो सबसे पहले आप देखिए ओटो। ओटो का मीन होता है सेल्फ। ओटो का मीन क्या होता है? सेल्फ होता है। और दूसरा आप देखेंगे नरिशमेंट, इसका मतलब होता है न्यूट्रिशंस। दूसरा है ट्रॉप्स, इसका मीन होता है नरिशमेंट। तो हम यहाँ पढ़ेंगे ऑटोट्रॉप्स के बारे में। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं उसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। Therefore plants are called autotrophs, जैसे प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉप्स है, बिकॉज प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, क्योंकि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो इसे हम बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स। इज दैट क्लियर? सेकंड है आपके पास हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स जो फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे लाइक अ एनिमल। एनिमल फूड के लिए किस पे डिपेंड होता है? दूसरों पर डिपेंड होता है, तो उसे हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉप्स। Heterotrophs, animals and most other organisms taking food prepared by plants. Animals हैं या most other their organisms हैं जो डिपेंड होते हैं फूड के लिए दूसरों पर, उसे बोलेंगे अपन heterotrophs. And they are called heterotrophs. ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं heterotrophs, और जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं autotrophs. क्लियर? Heterotrophs. First question, what is the definition of nutrition? And second question, how many components of food? And third question, what is the difference between autotrophs and heterotrophs? I again saying that what is the nutrition? तो nutrition क्या है? कुछ भी हो सकता है जो हमारी बॉडी या प्लांट्स में एब्जॉर्ब होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। This is nutrition. And how many components of food? Mainly 5 major components of food. First carbohydrate, second protein, third fats, fourth vitamin और fifth आपके पास है minerals. ये सभी components है किसके? फूड के, जिन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिशंस। क्योंकि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को नहीं मिलेंगे तब तक हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी और बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। अब फूड, इसके बाद है आपके पास व्हाट इज ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। तो ऑटो का मतलब है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब है नरिशमेंट, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड सेल्फ बनाते हैं इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, एंड हेटेरोट्रॉप्स जो फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं लाइक अ एनिमल इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। तो आज के लिए 3 क्वेश्चंस आपके पास हैं जो आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, what is nutrition? Second,
हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ फूड? H capital. H capital. और थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड हेटेरोट्रॉप्स? आज के लिए आपको ये 3 क्वेश्चंस करने हैं और साथ में अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी इसको कर सकते हैं। आगे की क्लास के लिए कंटिन्यू बने रहें।